क्वेश्चन रेज होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से जब सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक थे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। पहले कौन सी कमेटी हुआ करती थी? तो पहले होते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको रिप्लेस करके बिठा दिया गया है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 2023 के अंदर एक एक्ट लाया गया दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट ऑफ 2023 जिसमें सारी डिटेलिंग्स है कि कैसे हम ईसी को अपॉइंट करेंगे, क्या उनका टेन्योर रहेगा, क्वालिफिकेशंस रहेंगे। सबसे पहले तो एक सर्च कमेटी बनती है जिसको हेड करते हैं लॉ मिनिस्टर। इनको 2 मेंबर्स असिस्ट करेंगे जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे और एज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट सर्व कर रहे होंगे। इनका जो फंक्शन रहता है वो 5 मेंबर्स को, 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना होता है और उनको देना होता है टुवर्ड द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग हैं, हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे जो मेंबर हैं वो रहेंगे यूनियन मिनिस्टर, जैसे अभी होम अफेयर्स के थे, नॉमिनेट किया गया था अमित शाह जी को, थर्ड रहेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि राहुल गांधी थे। पावर क्या दे दी गई इस एक्ट के तहत कि अगर मान लो जो 5 शॉर्टलिस्टेड पर्सन किसने दिए थे, सर्च कमेटी ने दिए थे, वो पसंद नहीं आए सिलेक्शन कमेटी को, तो यहाँ पे एक सेक्शन 8 दे दिया गया जिसके तहत वो अपनी मर्जी से एक नाम दे सकते हैं और फाइनल जो सिग्नेचर होंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? जो सीईसी और ईसी बनना चाहते हैं उनका एटलीस्ट पोजीशन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाले पर्सन होने चाहिए। आर्टिकल 324 और 329 तक उनको पूरा आइडिया होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं। टेन्योर रहेगा या तो 6 साल का या तो 65 साल का, जो भी चीज पहले हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई 60 साल की उम्र पे सीईसी बनते हैं तो उस केस में 6 साल तो पूरे नहीं हो पाएंगे इनके, बिकॉज 65 साल पहले कंप्लीट हो जाएंगे। रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होती है। और अगर कोई मान लो इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं कि मैं दोबारा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनूं तो वो चीज अलाउड है। वहां पे देखा जाएगा कि इन्होंने कितना टाइमलाइन कंप्लीट किया एज अ ईसी। कंसीडर एन एग्जाम्पल, 2 साल इन्होंने एज अ इलेक्शन कमिश्नर सर्व किया, तो अब कितने बचे इनके पास? 4 साल। 65 साल भी साथ में देखा जाएगा, तो 4 साल के लिए ये एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकते हैं। पर वहीं पे अगर ये जब इलेक्शन कमिश्नर बने थे एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, 2 साल के लिए यानी कि 62 तक ये रहे एज अ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद ये चाहते हैं कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहूं तो 3 साल के लिए ही रहेंगे, बिकॉज 65 पहले आ गया, तो 65 और 6 साल का क्राइटेरिया रहता है फॉर द सिलेक्शन।